नाउ लेट्स कम टू थर्ड कंपोनेंट ऑफ बीओपी, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में वो सारे रिसिप्ट और पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनकी वजह से हमारे कंट्री के असेट्स और लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट होता है, या तो हमारी कंट्री के असेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज होते हैं या फिर वो डिक्रीज होते हैं। इन अ नटशेल वी कैन से दैट कैपिटल अकाउंट फ्यूचर क्लेम्स को राइज करता है। And then there is a one condition is that plant and machinery, those are capital goods that also come in the capital account. So the answer is no, because these goods are capital goods, but these goods not increase or decrease the liability and assets of our country. These are only visible goods on only merchandise goods, and these goods are come into a current account, not into a capital account. Now capital account have five components. First is borrowing, second is foreign investment, third is NRI deposit, fourth is banking capital other than NRI deposit, and fifth is short term trade credit. Borrowing is the first component of capital account. First to understand what is borrowing. Borrowing from rest of the world raises our liability. मतलब अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा उधार लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड बोरिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस दैट हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर हम पैसा उधार देंगे तो हमारे असेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा आएगा, मतलब बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारी रिकॉर्ड होगी बीओपी अकाउंट में क्रेडिट साइड। जो भी रिसिप्ट हमारी होती है, चाहे वो बोरोइंग ही क्यों ना हो, वो भी हमारी बीओपी अकाउंट में ही रिसिप्ट साइड ही रिकॉर्ड करी जाएगी। एंड जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पैसा उधार देंगे मींस बोरोइंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा हमारे बीओपी अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है। ऑल क्रेडिट आइटम्स मतलब मींस हमारे पास पैसा आ रहा है तो हमारे लिए वो क्रेडिट है, इसलिए बीओपी अकाउंट में क्रेडिट रिकॉर्ड हो रहा है। एंड ऑल डेबिट आइटम्स, हमारे पास से पेमेंट हो रही है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए वो बीओपी अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। Borrowing if divided into two parts. First is external commercial borrowing and second is external assistance. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में जो रेट फिक्स होते हैं वो मार्केट के हिसाब से होते हैं। मींस दैट जो उधार देने वाला है और जो उधार लेने वाला है वो दोनों एक रेट पे आके फिक्स हुए कि मैं आपको इतने परसेंटेज पे उधार दूंगा, और जो लेने वाला है मैं आपको इतने परसेंटेज दे दूंगा अपने अपनी मनी के। और एक्सटर्नल असिस्टेंस पे जो रेट फिक्स होते हैं बिल्कुल कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। मींस जो भी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है उस पर मनी लैंड करी जाती है। Then now come into second component of capital account, that is foreign investment. Foreign investment is divided into two parts. First is portfolio investment and second is foreign direct investment. In portfolio investment, we take the example of FII, foreign institutional investment. Portfolio investment में means जो बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनीज के शेयर्स को, इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स को, इंडियन कंपनीज के बॉन्ड्स को परचेस करती है। मींस जो हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो डील करता है फाइनेंशियल एसेट्स में, अदर कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स में। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अदर कंट्री के रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। मींस बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रही है। देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज मैकडॉनल्ड एंड सेकंड इज वॉलमार्ट स्टोर्स ऑफ इंडिया। जो मैकडॉनल्ड है वो इंडिया में आके अपने इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, और फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके वो अपने फ्रेंचाइजी इंडियन इन्वेस्टर्स को सेल आउट करता है और उनसे रेंट लेता है। तो एग्जांपल है एफडीआई का, और एफआईआई का एग्जांपल है लाइक द डोमिनोज पिज्जा। बाहर की कंपनीज डोमिनोज पिज्जा के शेयर्स को खरीद रही हैं। लेट्स कम टू थर्ड कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, दैट इज एनआरआई डिपॉजिट्स। जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो इंडिया के रियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज अकाउंट करी जाती है हमारे कैपिटल अकाउंट में। एंड डोंट कंफ्यूज हियर, हमने करंट अकाउंट के यूनिटरी ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर में ये पढ़ा था कि एनआरआई जो पैसे भेजते हैं अपनी फैमिलीज को इंडिया में, वो चीज उसमें आती है। मींस अगर वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेजेंगे उसके अगेंस्ट वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमको इसके अगेंस्ट कुछ मिलेगा, वो चीज तो हमारी करंट अकाउंट में आएगी। बट जब वो एनआरआई इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो चीज हमारे कैपिटल अकाउंट में अकाउंटेड करी जाएगी। बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स। इस कंपोनेंट में जो हमारी बैंक्स होती हैं, हमारी कमर्शियल बैंक होती हैं, वो भी कुछ ना कुछ फॉरेन एसेट्स हेल्ड करके रखती हैं। अगर फॉरेन एसेट्स जो है उनकी वैल्यू अगर गिरने लगती है तो हमारी कमर्शियल बैंक फॉरेन एसेट्स को सेल आउट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो जाता है। और अगर फॉरेन एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ने लगती है तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक फॉरेन एसेट्स को परचेस कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री से जो फॉरेन एक्सचेंज का ऑफफ्लो हो जाता है और हमारी कंट्री में एसेट्स बढ़ जाते हैं। लास्ट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। इस कंपोनेंट में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या तो अपना गुड्स उधार देते हैं या फिर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स उधार लेते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रीपेमेंट करते हैं जो हमने गुड्स उधार लिए हैं उनसे,
तो हमारा रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का एसेट जा रहा है। और जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास रिसिप्ट आती हैं, जो कि हमने उनको गुड्स उधार दिए थे, उनके बदले में जो वो हमें पेमेंट करेंगे और वो रिसिप्ट आती हैं, उसको अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो इंक्रीज हो रहा है। टू नोट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट नोट इज दैट जैसे कि करंट अकाउंट में हम सारे ट्रांजैक्शन जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, और जो हमारे पास रिसिप्ट आ रहे हैं उनको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे। वैसे हम कैपिटल अकाउंट में भी जो हम पेमेंट करेंगे उन्हें हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो हम रिसिप्ट आएंगे हमारे पास उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। देन सेकंड नोट इज दैट कैपिटल अकाउंट में नेट फ्लोज निकलेगा, हमारे जो इनफ्लोज आ रहे हैं और जो आउटफ्लोज आ रहे हैं, आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करके। आउटफ्लो में से हमने इनफ्लो माइनस करा, तो अगर हमारा पॉजिटिव आया है मींस हमारे पास इनफ्लो मींस हमारे पास इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, और हम मतलब हम फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज्यादा आ रहा है और हमारे पास से पैसा बाहर कम जा रहा है। और अगर यही जो हमारा जो बैलेंस आता है अगर ये नेगेटिव निकलता है, इट मींस दैट हमारे पास से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, हमारे पास कम आ रहा है। जो अगर ये बैलेंस हमारा नेगेटिव आता है तो एक तरीके से हमारी बैकवर्डनेस शो करता है, और अगर ये बैलेंस पॉजिटिव है तो ये दिखा रहा है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी राइज हो रही है।